11 सितंबर का ही दिन था जब 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के देशों से अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच भारत का भी एक युवा संत पहुंचा था। अपने साधारण गेरुआ वस्त्रों में पहुंचे इस सन्यासी को बमुश्किल बोलने का मौका मिला। सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए स्वामी विवेकानंद ने जब अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों के संबोधन से किया तो कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म संसद में कहा था कि वो यहाँ सभी धर्मों की जननी सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह भाषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिस शिकागो में स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाया गया था, आज उनके नाम पर सड़कें और इलाकों के नाम हैं। भारत का माथा ऊंचा करने वाले इस ऐतिहासिक भाषण का जादुई असर हुआ था। 100 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी स्वामी विवेकानंद का यह भाषण चर्चा में बना रहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर भी स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव रहा है। अक्सर वो स्वामी विवेकानंद के कथनों का उल्लेख अपने भाषणों में करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के बचपन से अब तक के जीवन में स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवा नरेंद्र मोदी अपनी डायरी में स्वामी विवेकानंद के वचनों को नोट किया करते थे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की डायरी, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कथनों का नोट्स बनाया हुआ था। उन्नीस में पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे में संघ शिक्षा वर्ग में स्वामी विवेकानंद के अद्वैत सिद्धांत की चर्चा करते हुए क्या कहा था, सुनिए। विवेकानंद लोगों ने संग अद्वैत की चर्चा करी। हिंदुस्तान નો અદ્વૈતનો સિદ્ધાંત લોકોને માટે નવો હતો। લોકો પૂછતા હતા કે અદ્વૈતનો સિદ્ધાંત શું છે, ત્યારે વિવેકાનંદ કહેતા પથિક જ્યારે પથ બની જાય એનું નામ અદ્વૈત, જ્ઞાતા જ્યારે ધ્યેય બની જાય એનું નામ અદ્વૈત, જ્ઞાતા જ્યારે જ્ઞાન બની જાય એનું નામ અદ્વૈત, कर्म बनी जाए नाम अद्वैत। स्वामी विवेकानंद का पीएम मोदी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। युवा नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रामकृष्ण मिशन में साधु संतों के साथ बहुत समय बिताया था। इस दौरान वो स्वामी विवेकानंद के कक्ष में भी समय बिताते थे। सन 1991 में देश की एकता और अखंडता के लिए एकता यात्रा का आयोजन हुआ था। नरेंद्र मोदी को कन्याकुमारी से शुरू हुई इस 45 दिनों की यात्रा के संयोजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। 1993 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण के 100 साल पूरे हुए थे। इस मौके पर वाशिंगटन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया। इस कार्यक्रम में 60 देशों के 10,000 डेलीगेट शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने इस दौरान अमेरिका में एक यूथ कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में युवाओं ने बैंड बाजे के साथ भारतीय झंडे को लहराते हुए अमेरिका की सड़कों पर यात्रा निकाली थी। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक थैंक यू नोट भी लिखा था। राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं में भारतीय मूल के लोगों के बीच स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। 11 सितंबर 2012 को गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के प्रचार प्रसार के लिए एक यात्रा निकाली थी। इस यात्रा को स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा नाम दिया गया था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद और स्वामी विवेकानंद के स्पीच पर आधारित एक किताब वर्ल्ड रिलीजन समिट ऑफ 1893 तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पीएम मोदी को गिफ्ट की थी। यह साल था 2014 जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। पीएम मोदी ने इस अनमोल तोहफे के लिए ट्वीट कर बराक ओबामा को धन्यवाद दिया था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।